ग्रैनी कब आएंगी? शाम के 6 बजने वाले हैं। वो अक्सर 5 बजे तक तो आ ही जाती थी। भूख लग रही है। ग्रैनी आएंगी तभी तो खाना बनाएंगी। खाना बनाना मुझे आता ही नहीं है। ग्रैनी आ गई। ग्रैनी आप इतनी देर क्यों लगा दी? अरे मेरी बच्ची, पहले मुझे अंदर तो आने दो, फिर बात करते हैं। ओह सॉरी सॉरी, आइए आइए। अब बताइए ग्रैनी, आप इतनी देर क्यों लगा दी? क्या उन्होंने आपसे ज्यादा काम करवाया? आपका सिर दर्द हो रहा है या पैर? बताइए, मैं मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं बेटा, उन्होंने ज्यादा काम नहीं करवाया। मैं देर इसलिए आई क्योंकि ये देखो, इस लिफाफे में क्या है ग्रैनी? खुद ही खोल कर देख लो। ये देखने से तो लेटर लग रहा है। ग्रैनी ये आपका है क्या? अरे नहीं बेटा, पहले खोलो तो इसे, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। ग्रैनी ये सच है? हाँ मेरी बच्ची, ये तेरा एडमिशन लेटर है। तेरा एडमिशन कोरिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में हो गया। सच में? ओ ग्रैनी, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। ये थैंक यू ग्रैनी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपने हमेशा मुझ पे ट्रस्ट रखा। अरे मुझे पता था बेटा तू कर सकती है। मेरी बच्ची तू सबसे होशियार है। अरे अरे, अब नाचना भी बंद कर और जाके अपना बैग पैक कर ले। कल तुझे यूनिवर्सिटी जाना है। और हाँ, यूनिवर्सिटी से ही तुझे तेरी किताबें और जरूरी की सामान मिलेंगी। मुझे अभी अभी स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए मैसेज आया था। तब तक तेरा पसंदीदा खाना बना देती हूँ मैं। ठीक है ग्रैनी, आई लव यू। मैं जाती हूँ, जल्दी से अपना सामान पैक कर लेती हूँ। बाय बाय। ये लड़की भी ना दिन भर खरगोश की तरह उछलते रहती है। और मेरी मासूम बच्ची, ये दुनिया बहुत क्रूर है। यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी आसान तो नहीं होगी तेरे लिए, लेकिन तुझे इसे फेस तो करना पड़ेगा। मैं तुझे एक स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट लड़की बनते हुए देखना चाहती हूँ। तय अपने रूम से बाहर आती है और देखती है कि ग्रैनी किचन में कुछ बना रही है। वो शरारत भरी स्माइल के साथ आगे बढ़ती है और जोर से ग्रैनी को हक कर लेती है। बताइए कौन है ये? अरे ये तो मेरी प्यारी सी छोटी सी टै लग रही है। यस, मेरी प्यारी सी गुड़िया। ग्रैनी, आप हमेशा मेरे गाल क्यों खींचते रहती है? दर्द होता है। मेरी बच्ची को दर्द हुआ? ले 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 मेरा बेबी, अब तो दर्द नहीं हो रहा। वैसे ग्रैनी, आपने क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने तेरा पसंदीदा खाना बनाया है। जा टेबल पर बैठ जा, मैं खाना लेकर आती हूँ। नहीं, मैं आपकी मदद करूंगी। अब ये खाना मुझे दीजिए, मैं टेबल पर लेकर जाती हूँ। आप बैठिए, आप बहुत मेहनत करती हैं। पहले सुबह में खाना बनाती है, फिर काम पर जाती है, फिर वापस आकर खाना बनाती है। आप बहुत थक जाती होंगी, है ना ग्रैनी? ऐसा कुछ नहीं है मेरी बच्ची, और मैं ये मेहनत सिर्फ इसलिए कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुझे हर वो खुशी मिले जिससे तू आज तक अनजान रही है। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं तेरा ख्याल रखूंगी एक माँ की तरह, और एक पिता की तरह तुझे हर मुश्किलों से बचाऊंगी। मैं तुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी बेबी। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ? तू अचानक से चुप क्यों हो गई? बेटा तू रो क्यों रही है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? तुझे कहीं चोट लगी? नहीं नहीं, बताओ ना बेटा क्या हुआ? मुझे टेंशन हो रही है क्या? ग्रैनी, आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी ना, जैसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे छोड़ दिया था अनाथालय में। किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी मेरी बच्ची? आपने ही तो कहा था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हारा रक्षा करूंगी। आप ऐसा क्यों कह रही है? आपको कुछ नहीं होगा ग्रैनी। मेरे पास इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। अगर आप मुझे छोड़कर चली जाएंगी तो मैं क्या करूंगी? प्लीज ग्रैनी, प्लीज कभी मुझे छोड़कर मत जाना। अरे बेटा, तू इसलिए रो रही थी? मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जा रही था। मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। अब बस रोना बंद कर मेरी जान। प्रॉमिस ग्रैनी, पिंकी प्रॉमिस। अब चल चलकर खाना खाते हैं, कल हमें जल्दी उठना भी है। खाना खाने के बाद तय ग्रैनी की मदद करती है बर्तन धोने में और किचन की साफ सफाई करने में। जब काम खत्म हो जाता है तो दोनों अपने शेयर बेडरूम में चली जाती हैं सोने के लिए। तय ग्रैनी को टाइटली हक कर सोती है क्योंकि उसे किसी चीज को या किसी को हक किए हुए नींद नहीं आती। ग्रैनी हल्की सी स्माइल के साथ तय के हेयर को सहलाती है और धीरे से बोलती है,
सो जा मेरी बच्ची, कल से तेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। सो गाइस, ये है किम चयंग, हमारे इस ड्रामा की मेन लीड। ये 19 ईयर्स की है। ये बचपन से ही अनाथालय में रहती थी, क्योंकि जब ये 2 साल की थी तब टै के पेरेंट्स ने इसे अनाथालय के गेट के बाहर छोड़कर चले गए थे। जब टै 15 साल की हुई तो ग्रैनी ने टै को अडॉप्ट कर लिया था किसी रीज़न की वजह से। तब से टै ग्रैनी के साथ ही रहती है, जो टै के लिए पूरी दुनिया बन चुकी है। टै एक बहुत ही मासूम, सेंसिटिव और इमोशनल टाइप की है। छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती है, लेकिन उतनी ही जल्दी डर भी जाती है। इसकी दुनिया मासूमियत से भरी हुई है, लेकिन ये बहुत नाजुक टाइप की है। लोग टैयंग को क्राई बेबी कहते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से रो पड़ती है। टै बहुत क्यूट और थोड़ी चबी टाइप की है। ग्रैनी उसे हमेशा बैगी कपड़े पहनाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी मासूमियत किसी की नज़र में आए। इसको जानवरों से बहुत प्यार है। कैट्स, डॉग, रैबिट, बर्ड्स के साथ खेलना उसकी दुनिया की सबसे खूबसूरत हिस्सा है। उसको ड्राइंग्स और क्यूट क्यूट चीज़ें बनाना बहुत पसंद है। एक अंधेरे से हाईवे जो एक घने जंगलों से घिरा हुआ है और चारों तरफ बाइक इंजन की आवाज़ गूंज रही थी, जहाँ 3 लोग जो फ्यूचर के माफियाज होंगे अपने लग्जरीज बाइक पे रेसिंग कर रहे थे। पूरा एरिया बॉडीगार्ड से सिक्योर किया हुआ था, क्योंकि इन फ्यूचर से होने वाले माफिया को किसी भी खतरे से बचा सके। हालांकि जंगकुक इन तीनों में सबसे ज्यादा खतरनाक और हार्टलेस है। उसने साफ साफ मना कर दिया है बॉडीगार्ड्स को कि कोई भी बॉडीगार्ड्स उनका पीछा ना करे। लेकिन जंगकुक के फादर, जो करंट माफिया किंग है, उन्होंने साफ साफ ऑर्डर दिया है कि कोई भी बॉडीगार्ड्स किसी भी हाल में उन तीनों को प्रोटेक्ट करे। जंगकुक तो फिर से जीत गया यार, कभी हमें भी जीत लेने दे। हाँ भाई, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन है। ये द जियोन जंगकुक है, जो हर चीज में जीतने की आदत रखता है, चाहे वो जिंदगी हो या खेल। ओह गॉड, अब ये क्यों कॉल कर रही है? जंगकुक, तुमने कहा था कि तुम मुझे मेरी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में लेकर चलोगे, पर तुम अब तक नहीं आए, क्यों? मेरे पास इन बेकार की चीजों के लिए टाइम नहीं है। मैं बहुत बिजी हूँ। दोबारा इस तरह की बकवास के लिए मुझे फोन मत करना। कौन था? लिया। ओह हे गाइस, क्यों ना हम लोग आज क्लब चले? मेरा बहुत मूड हो रहा है और काफ़ी दिन हो गए हैं मज़े किए हुए। फाइनल एग्जाम्स की वजह से तो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और कल यूनिवर्सिटी भी जाना है। वहाँ भी नई लड़कियाँ मिलेंगी इंटरटेनमेंट के लिए। क्या कहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा भी आज पूरा मूड है। क्या बोलते हो जंगकुक? हाँ, बहुत टाइम हो गया मज़े किए हुए। चलो गाइस, चलते हैं। That was amazing. मैं तुम्हें दोबारा कब मिल सकती हूँ? कभी नहीं। मुझे तुम जैसी लड़कियों का नाम तक याद नहीं रहता। दोबारा? हाँ। What the fuck? मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने का हक किसी को भी नहीं है, खासकर तुम जैसे लड़कियों को। That's... ये सर, इस गंदगी को साफ करो। वाह भाई, बहुत टाइम लगा दिया। लगता है बहुत मजे कर रहे थे। अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ। भाई सीरियसली 5 घंटे लगा दिए और फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ? वाह। सर, मिसेस जियोन और मिसेस पार्क बार बार कॉल कर रही हैं। वो आप सबके बारे में पूछ रही हैं। जंगकुक, जिमिन और शुगा ने अपने अपने फोन्स बंद कर दिए हैं ताकि कोई उन्हें फन टाइम में डिस्टर्ब ना करे। तो तुमने उन्हें क्या बताया? सर, मैंने वही कहा जो आपने बताया था कि आप लोग अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में हैं। भाई, आज तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मम्मी और आंटियों ने इतनी बार कॉल किया है कि अब घर जाने का मन ही नहीं कर रहा। हाँ भाई, मुझे भी कॉल आई है। घर गया तो शानदार स्वागत मिलेगा। बाइक रेडी करो, हम अभी घर जा रहे हैं। यस सर।